नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 5 मैं हूँ साबरमती के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यह कौन सी नदी है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? तुमने मुझे श्रद्धा से प्रणाम किया है, मेरे जल की अंजलि दी है, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। सुनो, मेरा नाम तो तुमने जान ही लिया। आजकल लोग मुझे साबरमती कहते हैं। कुछ वर्षों पहले बनारस के एक पंडित जी की आश्रम के लोगों से कह रहे थे, यह नदी सदा भटकती रही है, इसलिए इसका नाम साबरमती पड़ा है। अब कौन सी नदी है, कैसी नदी है, आपने फ़ोटो देख लिया होगा। अब कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? तुमने मुझे श्रद्धा के साथ में प्रणाम किया है, मेरे पानी से अंजलि दी है, इसलिए मैं तुम पर खुश होकर के तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। सुनो, मेरा नाम तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। आजकल लोग मुझे साबरमती भी कहते हैं। कुछ वर्षों पहले मैं बनारस के एक पंडित जी जो थे वो लोगों से कह रहे थे कि यह नदी हमेशा भटकती रहती है, इसलिए इसका नाम साबरमती भी पड़ा है। वर्षा के दिन थे, छल छल करती नदी बह रही थी। एक यात्री साबरमती आश्रम देखने आया था। आश्रम देखने के बाद वह सीढ़ियाँ उतरकर नदी तट पर आया। नदी को श्रद्धा से प्रणाम करके उसके जल को अंजलि में लिया और ध्यान मग्न हो गया। उसे लगा जैसे नदी उससे कुछ कह रही है। अब एक बार क्या हुआ, बारिश के दिन थे और छल छल नदी बह भी रही थी, और एक यात्री जो था वो साबरमती आश्रम देखने के लिए आया, और आश्रम देखने के बाद में वो सीढ़ियाँ उतर करके नदी के किनारे पर आया और नदी को श्रद्धा से प्रणाम किया, और उस नदी के पानी में से उसने अंजलि ली, हाथों में पानी लिया और ध्यान मग्न हो गया। उसे लगा जैसे नदी उससे कुछ कह रही है। यात्री, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। मैंने सुना अभी तुम किसी से पूछ रहे थे। अब उसने यात्री को पूछा कि भाई मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैंने सुना कि तुम किसी से कुछ पूछ रहे थे। मुझे उनकी बातों पर हंसी आ गई। मैं भटकती रहती हूँ तो नदियाँ क्या घर में बैठी रहती है? उनकी बात पर तुम विश्वास मत करना। मेरा नाम साबरमती नहीं साबरमती है। इधर की लोक भाषा में साबर या साबर हरिण को कहते हैं। मेरे तट पर साबर खूब पाए जाते हैं, इसीलिए तो लोग मुझे साबरमती कहते हैं। तट पर पाए जाने वाले पशुओं के आधार पर नदियों के नाम रखने की प्रथा पुरानी है, जैसे गाय से गोदावरी और गोमती तथा बाघ से बागमती इत्यादि। अब क्या हुआ, मुझे उनकी बातों पे हंसी आ गई। अब मैं भटकती तो रहती हूँ, मैं तो नदी हूँ, तो क्या घर पे तो बैठे रहूँगी नहीं। उनकी बात पर विश्वास मत करना। मेरा नाम साबरमती नहीं है और मेरा नाम साबरमती है। अब इधर की लोक भाषा में साबरमती या सांबर हरिण को कहते हैं, और मेरे किनारे पर साबर खूब पाए जाते हैं, इसलिए तो मुझे साबरमती भी कहते हैं। किनारे पर पाए जाने वाले जो पशुओं के आधार हैं उसी के नाम पर नदियों के नाम भी रखे जाते हैं, जैसे गाय से गोदावरी और गोमती, बाघ से बागमती आदि। अब सुनो मेरे अवतरण की कहानी। मेरा जन्म कैसे हुआ। एक बार गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। तालाबों और कुओं में एक भी बूंद पानी नहीं रहा। पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। गर्मी से जगह जगह धरती फट गई
और उसमें दरारें पड़ गई। अब मेरा जन्म कैसे हुआ, अब मैं आपकी कहानी बताता हूँ कि एक बार गुजरात में भयंकर अकाल पड़ गया और तालाबों और कुओं में एक बूंद भी पानी नहीं था। अब पेड़ पौधे जल के राख हो गए और गर्मी से जो ज़मीन थी वो फट गई और उसमें दरारें पड़ गई। राजा अपनी प्रजा की रक्षा न कर पाए, पशु पक्षी और मनुष्य मरने लगे। ऐसे समय में कश्यप मुनि दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, अपने जटाजूट में से गंगा का थोड़ा जल अरावली पर्वत के उस पार से टपका दीजिए। तब अब धरती फट गई, दरारें पड़ने लगी। अब राजा अपनी प्रजा की रक्षा भी नहीं कर पाए और पशु पक्षी और मनुष्य मरने लग गए। ऐसे समय में जो कश्यप मुनि थे वो दौड़ करके भगवान शंकर के पास गए। उनको बोला कि भाई आप जल्दी से अपने जो जटा हैं, बाल हैं, उसमें गंगा का थोड़ा पानी अरावली पर्वतमाला के पार से नीचे पहुंचा दो। कश्यप बहुत पुण्यात्मा थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शंकर ने गंगा की एक धारा अरावली पहाड़ के उस पार भी बहा दी, जिससे मेरा जन्म हुआ। गुजरात में नदियों की कमी नहीं है। यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, मही जैसी नदियाँ भी हैं। सच पूछो तो गुजरात इनका मार्ग है, घर घर नहीं। रही मेरी बात, सो मैं तो जैसे गुजरात के लिए ही बनी हूँ। अरावली से निकलकर जब तक समुद्र में गिरती हूँ तब तक मैं गुजरात की ही चिंतन करती रहती हूँ। अब कश्यप बहुत पुण्य आत्मा थे। उनकी प्रार्थना भगवान शंकर भी अनसुनी नहीं कर पाए और गंगा की एक धारा अरावली पर्वत से बहा दी, जिससे मेरा जन्म हो गया। वैसे गुजरात में नदियों की कमी नहीं है। यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, मही जैसी नदियाँ भी हैं। सही मानो तो गुजरात इनका मार्ग है। यहाँ पे नहीं रहती हैं नदियाँ, घर नहीं है। और मेरी बात तो मैं तो जैसे गुजरात के लिए ही हूँ। अरावली से निकलती हूँ और समुद्र में गिर जाती हूँ और मैं गुजरात का सुख दुख देखती हूँ। मेरे तट पर कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, गौतम, गांगेय तथा दधीची ने तपस्या की। अब मेरे किनारे पे इतने सारे ऋषियों ने तपस्या की। उनमें नाम है ऋषि कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, गौतम, गांगेय और दधीची ने। दधीची के त्याग की कथा सबको पता है। वह देखो आश्रम के सामने दूसरे तट पर जहाँ चंद्रभागा मुझसे मिलती हैं, दधीची आश्रम है। उधर देखो, वहाँ पे आश्रम के सामने दूसरे किनारे पे चंद्रभागा जो है वो मुझसे मिलती हैं और वहीं पे दधीची का आश्रम भी है। अभी अभी तुम जिस आश्रम से आए हो उसके साथ भी मेरा नाम जुड़ गया है। लोग उसे साबरमती आश्रम कहते हैं और गांधी जी को साबरमती आश्रम का संत था। गांधी जी और उनके साथियों ने इस आश्रम में बैठकर ही स्वतंत्रता संग्राम का शंख फूंका था। अभी भी तुम जिस आश्रम से होके आए हो उसके साथ भी मेरा नाम जुड़ा हुआ है। लोग उसे साबरमती आश्रम या फिर गांधी जी को साबरमती आश्रम का संत भी कहते हैं। और गांधी जी और उनके साथियों ने इसी आश्रम में बैठकर स्वतंत्रता संग्राम का नगाड़ा बजाया था। यात्री ध्यानमग्न खड़ा था। अभी न जाने कब तक वह यूं ही खड़ा रहता, किंतु यात्रियों के एक नए दल के समूहगान ने उसका ध्यान भंग कर दिया। वे गा रहे थे, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब यात्री ध्यान से सुन रहा था, वहीं पे खड़ा था, अब वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। किंतु एक टोली आई और वहाँ पे वो टोली एक गाना गा रही थी कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, यानी बिना तलवार और बिना ढाल के साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी जी को बोल रहे हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी तुमने बिना हथियारों से लड़ करके हमारे देश को आज़ादी दिलवा दी। अब श्रद्धा का मतलब होता है आदर। जल की अंजलि देना, यानी जल को हाथों में भरकर